नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू। लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज हम बात करें बिहार के उन खबरों के बारे में जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहली खबर, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की बिहार से विदाई हो गई है। वो सीआईएसएफ के डीजी बनाए हैं केंद्र ने। इसके लिए आदेश भी बीते दिनों जारी कर दिया था। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार में कई आईएएस का तबादला हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही वित्त रहित शिक्षकों ने सीपीआई एमएलसी संजय सिंह के आवास का घेराव किया है। उनकी मांग क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीते दिनों 6 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही टोटल 59 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो अभ्यर्थी जो है वो दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, बिहार पुलिस ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, इनसे ही हम जानेंगे। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की विदाई हो गई है। अब ऐसे में सर सवाल ये उठ रहा है कि बिहार का डीजीपी कौन होगा। देखिए, निश्चित रूप से जो मिस्टर भट्टी हैं वह उनको अब केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। तो वो अब देखने वाली बात यह है कि बिहार सरकार किन 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 नामों की अनुशंसा करती है डीजी पद के लिए। बिहार में ऐसे बिहार में डीजी पद के लिए जो चर्चाएं हैं वो पुलिस मुख्यालय में या पॉलिटिकल कॉरिडोर में, वह 3 नामों की चर्चा है। उसमें एक है विनय कुमार, जो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के एमडी हैं। तो वो उनके नाम की एक है। दूसरा नाम है शोभा अहुतकर, जो वो है होमगार्ड एंड फायर ब्रिगेड की वह डीजी है। तीसरे नाम की चर्चा है आलोक राज, वह है विजिलेंस ब्यूरो के डीजी हैं बिहार में। तो ये अब इनके हम कैडर की मैंने बैच की बात कर लेंगे तो विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बिहार कैडर के। इसी तरह से शोभा अहुतकर 1990 बैच की बिहार कैडर की आईपीएस हैं और आलोक राज 1989 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये अब देखने वाली बात यह है इसमें और समझने वाली बात कि देखिए, जो दिखाई पड़ रहा है कि आप ये रिटायरमेंट इन लोगों का कब होगा, टेन्योर कितने दिनों का है। तो कोई सरकार की अब की 25 में इन लोगों का किसका किसका होगा, या तो सबसे अधिक जो टेन्योर दिखाई पड़ रहा है वह विनय कुमार का दिखाई पड़ता है, जो भी पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी हैं। तो वो उनके उनके तो ये जो चर्चा है कि विनय कुमार को ही संभवतः डीजी। सर, बिहार में क्राइम कंट्रोल एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब आरएस भट्टी भी बिहार के डीजीपी बने थे तो लग रहा था कि बिहार में जो है वो क्राइम कंट्रोल होगा, लेकिन वहां भी वो कहीं ना कहीं असफल दिखा सर। तो ऐसे में क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, भट्टी में आरएस भट्टी का नाम बड़ा नाम पुलिस महकमे में, उनके कड़क मिजाजी के लिए वह जाने जाते थे। और जिस तरह से उन्होंने बिहार में जो सिटी एसपी एसपी के समय जो सीनियर एसपी पटना के पद पर रहते हुए जो उन्होंने योगदान दिया था, जो उनकी कड़क मिजाजी की बात कही जाती थी और जो इकबाल दिखाई पड़ता था, निश्चित रूप से डीजी का पद जो होता है वह डीजीपी का जो पद होता है वो उस पर प्रेशर तो होता ही है। और हाल के दिनों में या पिछले दिनों देखा भी गया जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता बराबर आरोप भी लगाते रहे कि फ्री हैंड काम नहीं करने दिया जा रहा। तो यह निश्चित रूप से यह सब बात है, लेकिन अब वही देखने वाली बात होगी कि अब किसको, अब जो हम लोग विनय कुमार, शोभा अहुतकर और आलोक राज, किन पर मुहर सरकार लगाती है। और 3 नाम 4 नाम का रिकमेंड करके वहां से भेजा जाता है, फिर दिल्ली से उस पर जो है सो मुहर लग के आती है। लेकिन अब बिहार सरकार की क्या इच्छा और केंद्र सरकार किसको बनाती है इस पर लेकिन चर्चा विनय कुमार के नाम की है। बिहार के कई आईएएस का तबादला हुआ है सर बीते दिनों बिहार में। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में इन दिनों तबादला का दौर है। कई विभाग, कई महकमे में आप देखिएगा कि तबादला हो रहा है। उसी क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो बिहार कैडर के हैं उनमें
25 आईएएस का तबादला हुआ है ऑलमोस्ट। तो एक तो 14, उसमें दो लिस्ट निकाली गई, एक 14 का जो लिस्ट है उसमें जो है सो स्थानांतरण और पदस्थापन माने ट्रांसफर एंड पोस्टिंग उनकी कर दी गई है, और कुछ जो 11 आईएएस हैं उनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग वो पर हैं वो। तो ये इस लिहाज से 25 आईएएस का जो तबादला हुआ है उसमें सब डीडीसी रैंक ऑलमोस्ट जो, तो वो सबको उनका जो 14 का तबादले में सबको स्थानांतरण पदस्थापन हो गया है, 11 का जो है सो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है। और यह कहीं ना कहीं उनको भी काम पर जिम्मेवारी सरकार देख करके जहां पर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वैसे अधिकारियों को तैनाती कर दी जाएगी। सर, नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो है तेजस्वी यादव ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि चढ़ावा चढ़ता नीतीश कुमार के पास, डीजीपी की नहीं चलती है। देखिए, वही हम जो बात कह रहे थे कि जो प्रतिपक्ष के नेता बार बार इस बात को कहते हैं और निश्चित रूप से पुलिस को फ्री हैंड की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं, जो जो आरोप लगा रहे हैं कि चढ़ावा चढ़ता है, डीजीपी को फ्री हैंड नहीं मिलता है, माने तो कहने का मतलब है कि जो अपराध का ग्राफ, और पिछले दिनों देखा भी गया किस तरह से तेजस्वी जो सो लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को वह घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो इसी लिहाज से वो अब उसी पर बोल भी रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है सो चढ़ावा चढ़ता है। तो यह देखिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं तो निश्चित रूप से वह आरोप तो लगाएंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि डीजीपी जिन नामों का रिकमेंडेशन देते हैं उसकी भी नामों की चर्चा जैसे नीतीश कुमार के पास भेजते हैं वो नहीं की जाती है। हाँ, नहीं, वो पदस्थापन की बात, पोस्टिंग के बात हो रही होगी कि वो कहते होंगे कि जिन नामों की चर्चा, जिन नामों की अनुशंसा वो भेजते हैं, वो करते हैं डीजी पुलिस, तो वह उसका न करके दूसरे का कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता कि कुछ अंडर टेबल कुछ न कुछ डीलिंग होती होगी। हाँ, तो वही वो बात कर रहे हैं। लेकिन यह देखिए, हम तो यही कहेंगे, देखिए प्रतिपक्ष के नेता हैं इसलिए इस लिहाज से वह कुछ आरोप लगाते हैं, वह एक अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह से आरएस भट्टे का वैसा इकबाल नहीं रहा है कि वो इस तरह से अंडर टेबल वो कड़क अफसर माने जाते हैं। इसलिए इस तरह का कोई भी आरोप आरएस भट्टी को लेकर के या डीजी पुलिस को लेकर के लगाता है तो वह समझ से परे है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो खबर आ रही है कि 48 घंटे के भीतर 6 to 8 का आंसर की जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि कल 1 to 5 का आंसर की जारी हुआ था। सर देखिए, इसी को लेकर के 3.0 जो बीपीएससी वाला जो जारी किया जा रहा है वो टीआरई वाले, तो उसको लेकर के आंसर की जारी करने के लिए जो छात्र नेता है वह इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, क्यों डिले हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं। हाँ, सर तो देरी क्यों हो रही है, क्यों देरी हो रही थी, विलंब क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं झोल झाल की बात वह कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे जो छात्र नेता दिलीप है वो। तो इस लिहाज से वो लगता है कि उनकी आवाज लगता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के दरवाजे तक खटखटाई है। इसी लिहाज से जो आपने कहा कि 48 घंटे के भीतर, और ये फिर 1 to 5 जो है सो आज जो है सो जारी होगा आंसर की, तो यह कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि छात्र नेताओं की आवाज निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग के कान तक गई, हाँ, कान तक गई है। और इसी का नतीजा है कि वह जो 48 घंटे का परिणाम भी निकल के आए और आज भी 1 to 5 की आंसर की बात सामने निकल करके आ रही है। सर, बिहार पुलिस महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, वो तोहफा क्या है? देखिए, बिहार पुलिस निश्चित रूप से सुरक्षित सफर सुविधा नाम से एक महिलाओं के लिए एक बड़ा अच्छा, माने बहुत ही बेहतर है, और 5 सितंबर से इसको लागू इंप्लीमेंट किया जाएगा। और क्यों इसका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उस समय त्योहार का सीजन रहेगा 5 सितंबर के बाद से, तो वह महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह रात बिरात कभी भी सुरक्षित यात्रा कर सकें, आ जा सकें। कोई उनको एफटीजिंग या इस तरह से कोई भी करता है या कोई बदसलूकी करता है तो वह तुरंत जो है सो क्विक 112 नंबर है वो कॉल कर सकती हैं। हाँ, कॉल कर सकती हैं। और वह अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ 6 जिलों में इसको अभी लागू किया जाएगा और उसका रिस्पांस देखा जाएगा। कौन कौन से जिले हैं वो? अब देखिए, उसका पटना तो एक हो गया, पटना, नालंदा वगैरह वगैरह करके 6 जिले की बात है। तो वो 6 जिले में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको किया जाएगा, और उसके बाद से तब उसका क्या रिस्पांस निकल करके आता है, फिर उसको फिर बिहार के अन्य जिलों में फिर उसको लागू किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए यह बहुत ही
अच्छा, अगर यदि यह सुविधा है, बिहार पुलिस ने जो लागू करने के इसमें है सुरक्षित सफर सुविधा, इसका नाम भी देखिए इसका समझने वाला है, सुरक्षित सफर सुविधा। सुविधा। तो यह आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब सफर करिएगा तो उसमें आपको कोई भी इस तरह का कोई झोल झाल वाला आदमी अगर मिले, कोई बदमाश लुच्चा किस्म का प्रवृत्ति का मिले, तो उसको आप 112 पर डायल करें और तत्काल पुलिस एक्शन में आएगी और उस पर कार्रवाई करके आपको लेकर चली जाएगी और आप जो है सो आपका यात्रा जो है सो सुखमय और आनंदमय होगा। वाकई बिहार पुलिस की इस पहल से महिलाओं को काफी फायदा भी होगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 6 लोग धराए हैं बीते दिन, और अब तक कुल टोटल की बात कर ले तो 59 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर देखिए बड़े खेल करने की तैयारी में थे ये लोग। देखिए निश्चित रूप से बिहार पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है वह 6 चरणों में हुई और कल जो परीक्षा हुई वह अंतिम चरण छठे चरण की परीक्षा कल समाप्त हुई है। एकदम समझ लेने के 6 चरण में हुई है और कल जो है अंतिम चरण छठे चरण की परीक्षा समाप्त हुई। तो उसमें जो सो 6 लोग को कल गिरफ्तारी हुई थी। तो वो ये ऐसे मुन्ना भाई लोग थे जो आपकी जगह दूसरे आदमी परीक्षा देते हुए, और एक सेंटर पर तो कोई माने यंत्र भी लगा रखा था, कनेक्ट किए हुए थे, यंत्र भी लगा रखा था ब्लूटूथ। तो वो 6 इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो कथित रूप से बन करके आए थे, वो एग्जाम दे रहे थे एक दूसरे की जगह पर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद इस 6 चरणों के एग्जाम के दौरान पुलिस भर्ती में आपको 59 इस तरीके से पकड़ाए गए हैं कदाचार करते हुए या इस तरह से जो एक दूसरे के मुन्ना भाई बन करके। तो यह एक निश्चित रूप से बिहार पुलिस और जो विशेष रूप से कहें ईओयू जो आर्थिक अपराध इकाई है वह इस पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी हुई थी और पूरी तरह से सतर्क थी कि किस तरीके से परीक्षा के दौरान कदाचार नहीं हो और इस तरह से जो भी यंत्र लगा करके या ब्लूटूथ लगा के या अन्य जो परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उसको लेकर बिहार पुलिस निश्चित रूप से ईओयू ने बहुत बेहतर काम किया और इसका परिणाम है कि आप देखिए 6 चरण का जो परीक्षा हुई उसमें आपको कहीं पर भी आपको इस तरह से कदाचार होता हुआ भी नहीं दिखाई पड़ा और जो लोग करते हुए पकड़े गए वह जो उनकी गिरफ्तारी तो आपने सुना बीते दिनों बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।